यस, कल हमने स्टार्ट किए थे ना बेटा टॉपिक एमसीक्यू ऑन सर्कल्स, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था सर्कल्स में, उसमें क्या था कि हमने एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चंस किए थे और आपको असाइनमेंट मैंने भेजी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसी असाइनमेंट के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 28 है, ये देखिए आप। 28 का फिगर मैं बना रही हूँ। 28 क्वेश्चन था असाइनमेंट में, आप वहां से चेक भी कर लेना बाद में। और गुड स्टूडेंट्स हो आप सारे, सभी को ये काम करना है, अपनी फेयर नोटबुक में सारे एमसीक्यूज उतारोगे और विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ एबीसीडी टिक करेंगे, तभी मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। अब 28 क्वेश्चन में बेटा दो फिगर दिए हुए हैं, एक स्मॉलर सर्कल और एक उससे बड़ा लार्जर सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश। ये इस टाइप से मिल रहे हैं, ओ ओ डैश तो मिल ही रहा है। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया बाहर वाले पॉइंट्स पर, और सच दैट इस पॉइंट से तो टेंजेंट जा रही है पी क्यू और यहां से जा रही है आर एस। दो सर्कल्स गिवन थे, एक का रेडियस कम है बेटा, एक का ज्यादा है, और टू सर्कल्स आर ज्वाइंट एट वन पॉइंट, ये गिवन है। ये भी आपको गिवन है कि ये पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और ये ओ एस ओ डैश एस, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। पी क्यू की लेंथ बता दी 4 सेंटीमीटर, आर एस की बता दी 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर फिगर, ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ था जिसे हमने सॉल्व आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड पी आर, मुझे पी आर निकाल कर बतानी है। हमें यही चीजें ध्यान से सोचनी है। देखो बेटा, ओ क्यू क्या है, रेडियस, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट। जब रेडियस और टेंजेंट हो मीटिंग पॉइंट पर, ये एंगल क्या होता है, 90। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में देखूं तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ओ पी स्क्वायर बनेगा। तो आपका आ गया ये 9 पर 16 OP square. So this implies OP is 25 OP square. This implies OP is 5 सेंटीमीटर। आपका OP यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर having OP is equal to 5 सेंटीमीटर, अब सिमिलरली इस ट्रायंगल में आए तो ये O डैश एस है, O डैश एस, तो इन ट्रायंगल O डैश आर एस, अब क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज ओ डैश आर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश आर। ये आपकी ओ डैश आर आ जाएगी। तो दोनों टर्म आपने सॉल्व किया, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू ओ डैश आर स्क्वायर। तो दिस इज 169 ओ डैश आर स्क्वायर। तो ओ डैश आर मेरे पास कितनी आ गई, 13। तो ये आपकी 13 आ चुकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमने कैलकुलेट करी है 5। टोटल पी आर फाइंड आउट करना है। आप बीच के दो क्वेश्चन रह गए। अगर ये ओ क्यू 3 है तो ये रेडियस भी कितना होगा, 3। सिमिलरली ओ डैश एस रेडियस है 5, तो ये रेडियस भी कितना होगा, 5। तो व्हाट इज पी आर, पी आर आ गई 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 13, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13 और 13 26। तो 26 सेंटीमीटर आपका पी आर की लेंथ आ जाएगी। इतना आपको लिखकर भी नहीं दिखाना है, रफ में यहीं करो, ये 4 ये 3, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एडिंग स्क्वायर स्क्वायर रूट 5, 5 और 12 का आपको पता है 13 आता है, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर स्क्वायर रूट 13। तो ये 5 ये 13 ये 3 ये 5 सबको ऐड कर दो, तो आपके पास 28 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 था, जो कल की असाइनमेंट में गिवन था बेटा। 30th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी, देखिए।
2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दे दिए, एक का सेंटर O दे दिया, ए बी इसने एक कोड दी है, इसकी लार्जर की कोड है और स्मॉलर की वो टेंजेंट है। ओ इस पॉइंट पर मीट कराकर क्यू नेम दे दिया। गिवन है आपको दिस पॉइंट इज बी, और फिगर इस टाइप से कंस्ट्रक्टेड है बेटा कि ये जो बी पॉइंट था ना, ये सर्कल का कुछ इस टाइप से है। ये फिगर सही नहीं बना, दोबारा बनाती हूँ, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में क्या गिवन था देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स थे, इस सर्कल की टेंजेंट दी हुई है जिसको नेम हमने बी लिया हुआ है। सर्कल इस टाइप से लिए हुए हैं बेटा कि जब हम इसकी टेंजेंट ले रहे हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है बी पॉइंट पे कॉमन, दिस इज योर बी पॉइंट। मतलब इस टाइप से सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि ये कंपास से नहीं किए हुए तभी ये इक्वल नहीं आ रहा है। फिगर में इस टाइप से बी दिया हुआ है पॉइंट, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट बन गया और सर्कल की बाउंड्री ऐसे जा रही है। आपके जो सर्कल्स हैं वो इस टाइप से हैं। मैं आउटर सर्कल को डार्क कर देती हूँ कि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये एक आउटर सर्कल था, ये इनर था। आउटर वाले की दो टेंजेंट्स हैं, दो कोड्स हैं। आउटर वाले की दो कोड्स, इनर वाले की दोनों टेंजेंट बन रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बी है, ये सी दिया हुआ है आपको, ये ए है, और ओ से इसको ले लिया, दिस पॉइंट इज क्यू, और यहाँ ले लिया एक पॉइंट पी। गिवन और पी इसको टच करती है लेंथ ऑफ कोड बी सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे पूरा, अब देखिए बी सी क्या है, टेंजेंट, रेडियस और दिए हुए हैं, ओ क्यू दिया हुआ है 3 और ओ ए दिया हुआ है 5। इससे मुझे क्या पता चलता है, बाहर वाले सर्कल का जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस 5 है और स्मॉलर वाले का 3 है। ओ क्यू 3 दिया हुआ है, ओ ए 5 दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, ए क्यू निकाल सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि टेंजेंट है यहाँ। तो ए क्यू क्या आएगा, ए क्यू इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 स्क्वायर इज 4। तो आपका ए क्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि ये अगर ओ क्यू होता है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो अगर ए क्यू 4 फाइंड आउट किया है तो बी क्यू भी कितना है, 4। तो बी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 4 क्योंकि वो बाइसेक्ट करती है। अब बी पर आ गए, बी टेंजेंट है, तो अगर बी क्यू 4 है तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी पी भी 4 है। सिमिलरली पी भी एक टेंजेंट है, सेंटर से अगर टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लिया जाए तो वो कोड्स को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो बी पी इज इक्वल टू पी सी, दोनों 4 हो गए। तो व्हाट इज बी सी, बी सी कितना होगा, अगर बी पी भी 4 है और पी सी भी 4 है तो बी सी इज 4 प्लस 4, 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। अभी आप इनको समझ लें, आपको ये क्वेश्चंस भी भेज दूंगी मैं, पेजेस की फोटोज भी और वीडियो भी मिल जाएगी। तो लेकिन अभी क्वेश्चन को समझिए कैसे करना है। स्टेटमेंट्स आप इसकी बाद में नोट डाउन कर लेना, आपको असाइनमेंट कल सेट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ये कल वाली असाइनमेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 31 में टू कंसेंट्रिक सर्कल्स दे दिए, फिर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब कह रहे हैं बाहर वाले सर्कल पर एक पॉइंट पी है
जिससे कि यहाँ भी एक टेंजेंट बन रही है, यहाँ भी एक टेंजेंट है। इसका नेम Q दे दिया, इसका नेम R दे दिया, और ये दे दिया S, ये दे दिया T। ये आपको पॉइंट्स गिवन है बेटा। क्या गिवन है फिगर में देखिए, देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर O। O एक कॉमन सेंटर है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, PS है और PT है, Q और R उसके कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। अब अगेन ही इज आस्किंग यू, PR दे दिया आपको एक, PR वो कह रहा है 7.5 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड PS। PR गिवन है लेकिन PS पूछ रहे पूरा, तो फाइंड वैल्यू ऑफ PS। तो हम PS की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है PS, और जब हम PS फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो इसके लिए कैसे करोगे? अब देखो फिर वही, PR कितना है, P एक टेंजेंट पॉइंट था आउटर सर्कल का, लेकिन इनर सर्कल पर क्या है, PS एंड PT आर टेंजेंट टू इनर सर्कल। वैसे ये लिखना नहीं है, बट एक बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट। तो इसका मतलब PQ और PR भी टेंजेंट है, जो टचिंग पॉइंट होता है। PS और PT थी पूरी, लेकिन एक्चुअल में लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, PQ एंड PR आर टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो PQ इज इक्वल टू PR होगा। PR कितना है हमारे पास, 7.5, तो PQ कितना आ गया, PQ इज ऑल्सो 7.5। अब क्वेश्चन ही हो गया, कैसे? अगर ये Q कॉन्टेक्ट पॉइंट है, O सेंटर है, मैं इसको मीट कराऊं, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और हमने पढ़ा था सेंटर से कोड के ऊपर जब परपेंडिकुलर लेते हैं, तो दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सिंस OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड PS, तो therefore PQ is equal to QS is equal to 7.5। दोनों अगर 7.5 7.5 हो गई, तो PS is 7.5 plus 7.5 15। ये सिर्फ लिखने में टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन में क्या दिखा, कैलकुलेशन में हमें दिखा PR 7.5। अगर PR 7.5 तो PQ भी 7.5। ये मिड पॉइंट है, इसका बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर, तो सेम 7.5। तो पूरी PS कितनी हो गई, 7.5 प्लस 7.5 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी असाइनमेंट का जो कल भेजी थी आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। जो फिगर्स मुझे लग रहे हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, पहले आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसा क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है, फिर भी बच्चे मिस्टेक कराते हैं, मैं तभी दोबारा बता रही हूँ उसको। P पॉइंट दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया। एक सर्कल के P पॉइंट से दो सेंटर्स ले लिए, और ये सेंटर है, और PQ और PR क्या है, टेंजेंट, जिनके कांटेक्ट पॉइंट है Q और R। अगर OQ को मिलाऊं तो ये 90, OR को मिलाऊं तो ये 90, क्योंकि सेंटर से रेडियस जो आएगा, रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा। इस फिगर में गिवन है QPR एंगल इज 46 डिग्री, फाइंड एंगल QOR। इतना ही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, फिगर दिया हुआ है, ये कह रहे हैं QPR, तो ये एंगल कितना हो गया, 46 डिग्री। QOR, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। कल भी हमने किया था, ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, 1 2 3 और 4, 4 एंगल्स हैं इसके अंदर। क्या बनेगा, इसको x मान ले, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आपके पास आ जाएगा 90 प्लस 90 प्लस x प्लस 46 इज 360। x प्लस 46 360, 90 90 180, तो 360 माइनस 180, x आ जाएगा 180, ये हो गया, और प्लस का 46 उधर भेज दीजिए। 360 माइनस 180 तो 180 आ गया था, 180 माइनस 46, 180 में से
46 जाए तो 134 डिग्री। 180 में से 50 जाते हैं तो 130, 4 कम गए हैं तो इधर 4 ज्यादा आ जाएगा। एक्स इज 134 डिग्री। ये आपका 41 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 42 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या गिवन था बेटा? 42 क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 2 सर्कल्स दिए हुए हैं। एक लार्जर है, एक स्मॉलर है। ये कह रहा है क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल्स। क्यू आर ऐसी टेंजेंट है जो दोनों की कॉमन है। इट मीन्स ये एक कॉमन टेंजेंट होगी। इसका नेम क्यू हो गया, इसका नेम आर हो गया। क्यू आर एक टेंजेंट है जो बड़े सर्कल पर भी टेंजेंट है और छोटे वाले सर्कल पे भी है। लार्जर एंड स्मॉलर बोथ। इफ क्यू आर इज द टेंजेंट टू बोथ दी सर्कल्स, ठीक है बेटा, कॉमन टेंजेंट है, विच टू अ गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट टी। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं जहां, उस पॉइंट का नाम क्या है? टी। अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो वो एक टेंजेंट होएगी। ये भी एक टेंजेंट है जो टी से पास कर रही है, जिसका नाम टीपी कर देते हैं। ठीक है, टीपी। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट। टी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और ये कह रहा है कि इट मीट्स क्यू आर एट पी। ये क्यू आर पॉइंट को पी आर पी पर मिलती है। अब आपको गिवन है पी टी इज 3.8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। आपको बताना है पूरा क्यू आर कितना है। कैसे करेंगे? 3 रिजल्ट लिखने हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पी एक एक्सटीरियर पॉइंट का काम कर रहा है। लार्जर सर्कल पर देखूं तो पी क्यू और पी टी दोनों टेंजेंट है। पी क्यू पी टी इक्वल बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम पी। सिमिलरली पी टी पी आर इक्वल टेंजेंट फ्रॉम पी। वो भी टेंजेंट पी से बन गई, बट वो क्या है? टेंजेंट फ्रॉम पी टू लार्जर सर्कल। और ये क्या है? टेंजेंट फ्रॉम पी टू स्मॉलर सर्कल। लेकिन है दोनों ही पी से टेंजेंट्स। अब पी क्यू पी टी इक्वल हो गया पी टी पी आर। पी टी तो मुझे पता है 3.8 है। अगर पी टी 3.8 है तो पी क्यू कितना आ गया? 3.8। सिमिलरली पी टी 3.8 है तो पी आर भी कितना आ गया? 3.8। अब पी क्यू भी पता है, पी आर भी पता है, तो व्हाट इज क्यू आर? क्यू आर इज पी क्यू क्यू पी प्लस पी आर। कितना आया? 3.8 प्लस 3.8 दैट इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस टाइप से इस क्वाड्रिलेटरल का एक स्मॉलर सा कॉर्नर यहाँ भी है। ठीक है, एक सर्कल को करने वाला एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया ए बी सी एंड डी। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स और दी हुई हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, ये भी एक कॉर्नर है कंप्लीट पी क्यू आर एस। नाउ अभी ये सर्कल के अंदर दे दिया ए पी आपको गिवन है एक्स। जो गिवन है पहले मैं वो लिख रही हूँ। ए बी इज एक्स सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, सी आर इज 3 सेंटीमीटर, ए एस इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एक्स।
एक्स फाइंड आउट करो। अगर मैं लिख लूं तो मेरा कुछ, अगर मैं ये लिख लूं कि ए बी अगर आपका एक्स है, तो ए बी अगर आपका एक्स है तो कंप्लीटली एक्स हो गया। नेक्स्ट, अभी इसने बोला कि ए बी इज एक्स, ए एस इज 5, फिगर के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। ए एस कितना है बेटा? 5। अब ए से दो टेंजेंट निकल रही है, ए एस एंड ए पी, तो ए एस इक्वल टू ए पी, तो ए एस 5 है तो ए पी भी कितना हो गया? 5। अगर ए पी 5 है और ये पूरी साइड एक्स थी, ए बी आपका एक्स है और ए पी 5 है, तो बी पी इज ए बी माइनस ए पी, एक्स माइनस 5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 5। अगर बी पॉइंट लें, बीपी एक्स माइनस 5 है तो बी भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, फिर दो टेंजेंट जा रही है, तो बी क्यू भी टेंजेंट है, ये भी एक्स माइनस 5 है। अब पूरी लेंथ बीसी कितनी गिवन है? 7। अगर ये पूरी लेंथ 7 है और ये x माइनस 5 है, BC इज 7 एंड BQ इज x माइनस 5, तो CQ कितना होगा? BC माइनस BQ, x 7 माइनस x माइनस 5, 7 माइनस x माइनस माइनस प्लस 5, 12 माइनस x। अब CQ आ गया 12 माइनस x, तो CR भी 12 माइनस x होगा। CR कितना आएगा? 12 माइनस एक्स। बट आपको क्या गिवन है? CR 3, बट CR इज 3 सेंटीमीटर गिवन, तो दोनों CR को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि आपने CQ जो निकाला था वो CR के इक्वेट कर दिया था। तो CR 3 है और उधर कह रहे हैं CR इज 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स, एक्स को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए और 3 को उधर, 12 माइनस 3 9, तो आपके आंसर है एक्स इज 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। फिगर के अंदर ए बी को एक्स दे दिया, पूरा ए बी, मुझे इस एक्स को फाइंड आउट करना है, बट मुझे ए एस बता दी 5, तो जहां से भी स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे आप। ए एस इज 5, तो ए पी भी 5 होगा, क्योंकि टेंजेंट क्लियर होंगी। ठीक है, अपनी वीडियोस ऑफ नहीं कीजिए बेटा, पुट योर वीडियोस ऑन, ऑफ नहीं करनी है। ए एस इज 5 एंड ए पी इज 5, दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से 5 5 आ जाएंगी। अब पूरी लेंथ एक्स थी, 5 आप यहाँ ले चुके हैं, बच गया एक्स माइनस 5। अगर ये बी पॉइंट देखो, फिर दो टेंजेंट जा रही हैं, तो अगर बीपी एक्स माइनस 5 है तो बी क्यू भी एक्स माइनस 5। अब पूरा बी सी 7 दिया हुआ था, अगर ये x माइनस 5 है तो रिमेनिंग 7 माइनस एक्स माइनस 5 सॉल्व किया तो ये आ गया 12 माइनस एक्स। रूल के हिसाब से सी से भी दो टेंजेंट निकल रही हैं, तो 12 माइनस एक्स 12 माइनस एक्स, बट हमें तो सी आर 3 सेंटीमीटर गिवन था और हमने सी आर कितना कैलकुलेट किया? 12 माइनस एक्स, तो हमने 3 को 12 माइनस एक्स के इक्वल इक्वेट कर दिया, तो x इज 12 माइनस 3 और x इज 9 सेंटीमीटर। ये आपका 43 क्वेश्चन है, जो कल वाली असाइनमेंट आपको सेंड की हुई थी, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में गिवन है O is the center of circle of radius 5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की असाइनमेंट में से नहीं है, ये डिटेल क्वेश्चन है, नॉट एन एमसीक्यू, बट इस डिटेल क्वेश्चन को करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक पॉइंट है जिससे एक पॉइंट पास कर रहा है, यहां से आपने दो टेंजेंट ली हुई हैं, क्लियर। इस फिगर में टी एक पॉइंट है
जहां से टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट जा रही हैं, यहाँ सर्कल का सेंटर है जो टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को मिलाएं, तो ये भी 90 और उधर भी 90। अभी गिवन है ई पॉइंट, एक कांटेक्ट पॉइंट था जहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी जिसका नेम है ए बी। ई से ए बी एक टेंजेंट है, हमने ओ टी पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। ज्वाइन ओ टी विथ स्ट्रेट लाइन, हमने ओ टी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। ये आपका पॉइंट ई है। इस फिगर में गिवन है बेटा ओपी इज द रेडियस, तो रेडियस आपका कितना आ गया बच्चे, 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओपी 5 है, तो यहाँ पे ओक्यू भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर है। दोनों आपकी 5 हो गई। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड ए बी, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ कोड ए बी, किसी भी तरीके से करके मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है। ओ टी आपको गिवन है, पूरे ओ टी की लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर, सेंटर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ओपी कितना हो गया, 5। ओ क्यू भी कितना है, 5। एक बात सोचने की है बेटा, ई भी इसका कांटेक्ट पॉइंट है, तो ओ ई भी कितना हो गया, रेडियस, तो ओ ई भी 5 है। अगर ओ ई 5 है, पूरा ओ टी 13 गिवन था, तो ई टी की वैल्यू कितनी होगी, ओ टी माइनस ओ ई, ओ टी में से ओ ई निकाल दें, 13 माइनस 5 8। तो अगर ये आपका 5 है, तो ये कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। जो जो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने कैलकुलेट कर ली। 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल पकड़ते हैं ओपीटी। इन ट्रायंगल ओपीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर। ओपी मुझे पता है कितना है, 5 स्क्वायर, पीटी स्क्वायर, और ओटी कितना गिवन था, 13 स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर, पीटी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144। तो पीटी आ गया 12। स्क्वायर रूट में वैसे प्लस माइनस होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे हम लेंथ में काम कर रहे हैं, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, तो प्लस लेते जाओ। पीटी इज 12। अब मुझे ये चीज चाहिए ए बी, एक दिमाग लगाएंगे बेटा, यहीं पर सोचेंगे। अगर मुझे एपी मिल जाए तो ए बी आ जाएगा, अगर मुझे बी क्यू मिल जाए तो ए ई आ जाएगा, और ऐसे ही बी क्यू मिलेगा तो बी ई आ जाएगा। मैं इनको इक्वेट तो कर सकती हूँ, लेकिन मानू कैसे, लेट क्या चीज मान के चलेंगे, एपी को एक्स मान लेते हैं। अगर एपी एक्स है तो ए ई भी एक्स है, तो हमने मान लिया लेट AP इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू एक्स। AP भी x ले लिया और AE भी x ले लिया। अगर AP x ले लिया, AE x ले लिया, क्या मुझे यहाँ कोई और राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, दिख रहा है, देखिए A E और T, यहाँ 90 है, ये टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका, तो यहाँ 90 है। अगर ए ई टी ट्रायंगल में जाऊं तो एक्स स्क्वायर, ये आपने ढूंढ रखा है 8 स्क्वायर, ये कितना होगा, 80। ए टी इज इक्वल टू पी टी माइनस पी ए, पूरा पी टी आपने कैलकुलेट किया, उसमें से ये पी ए, पूरे पी टी में से ये पी ए माइनस कर दूं तो पी टी 12 निकाला था और पी ए कितना माना था एक्स, तो ये बाकी कितना रह गया, 12 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। तो अब अगर लगाएं इन ट्रायंगल ए ई टी ट्रायंगल में आ जाइए, तो ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर।
हम x ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? ए ई एक्स स्क्र, ई टी 8 स्क्र, ए टी 12 माइनस एक्स स्क्र। आप इनको इक्वेट कर दीजिए। एक्स स्क्र प्लस 64 12 माइनस एक्स का स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 12 टू ज़ा 24x। ये टर्म आ जाएगी। एक्स स्क्र आपका कैंसिल हो गया, टर्म रह गई -24x को इधर शिफ्ट कर दीजिए। 24x 144 माइनस 64, 24x इज 8 पे कट कर दो। 8 3 ज़ा 24, 8 10 ज़ा 80। तो आपका x कितना आया? 10/3 सेंटीमीटर। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? ये ओटी इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर है तो अगर ये x है ए ई, तो ई बी भी x होगी। ए ई इज इक्वल टू ई बी बिकॉज OT is perpendicular bisector of AB. तो therefore AB AE is equal to EB. तो X is EB भी कितना आ जाएगा? EB is equal to X is equal to 10/3. तो what is AB? 10/3 plus 10/3 is equal to 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 2 ट्रायंगल बना के चलाने हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे ट्रायंगल चलाने हैं? पहले ये बड़ा ट्रायंगल जिसमें टेंजेंट और इसका 90, तो 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर था। 5 स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करके 12 आ गया। अब एपी को x माना तो ये बचता हुआ 12 माइनस एक्स। पूरा 13 है, ये 5 रेडियस है, तो ये बचता हुआ 8 आ गया। ये अगर x है एपी, तो आपका टेंजेंट वाले कि ए से दोनों टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, तो ए ई भी x है। 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 12 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वेट किया, x आ गया। जितना x आया उतना ही ई बी है। ई बी आ गया तो आपने पूरी ए बी फाइंड आउट कर ली। तो ये आपका मेथड था क्वेश्चन सॉल्व आउट करने का।